साल के 12 महीने में 12 ईदें लोगों ने बना ली। सुन्नत क्या कहती है, हमारे नबी का तरीका क्या कहता है? अल्लाह के नबी की जिंदगी को हम उठा कर देखें, जामे तिर्मिजी की हदीस, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे लोगों, इन्न अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए 2 दिन मुंतखब किए हैं, यौमुल ज़ुहा व यौमुल फ़तर। एक ईद उल फितर का दिन, रमजान की ईद का दिन, दूसरा ईद उल ज़ुहा का दिन, बकरी ईद का दिन। ये 2 दिन तुम्हारे लिए अल्लाह ने ईद के दिन बनाए, इसमें खाओ पियो, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह के नबी की हदीस ये बयान करती है, जामे तिर्मिजी की सही दर्जे की हदीस, कि हमने साल भर में तुम्हारे लिए 2 ईदें बनाई हैं, 2 ईदें बनाओ, उसी पर इत्तेफा करो। सहाबा ने 2 ईदें मनाई, ताबईन ने 2 ईदें मनाई, तबे ताबईन ने 2 ईदें मनाई, खुलाफाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अशरे मुबश्शरा, 1,24,000 सहाबाए किराम, उनसे कमोबेश, उनके बाद आने वाले ताबईन, उनके बाद आने वाले तबे ताबईन, मुहद्दिसीन, अइम्माए किराम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इन चारों अइम्मा ने, चारों खलीफाओं ने, 10 अशरे मुबश्शरा सहाबा ने, सारे सहाबा, सारे ताबईन ने अपनी जिंदगी में 2 ईदें मनाकर गए। हम क्यों 12 महीने में 12 ईदें मनाते हैं? क्या इसकी दलील है? पब्लिक करे तो क्या करे? एक अवाम है जिनके खानदान से 12 महीने में 12 ईदें चल लेकर आ रही, अब उनके खानदान में आ रही, भाई क्या करेंगे बेचारा वो? अरे मौलाना, हमारे बाबा करी सो जी, हमारे दादा कर ले कारी जी, हमारे नाना पढ़ना ना, लकड़ना ना, सकड़ना ना, सकड़ दादा, पकड़ दादा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी गए तो वहां से चल ले कारा, तुम्हें अचानक आ कोई सब नको करो बोले कैसा जी सुनती हमें, कैसा जी छोड़ती हमें? इधर ये लोग कहते हमारे खानदान से चल लेकर आ रहा है, हमारे बड़ों ने किया है, हम उसी को दीन समझते हैं। 11वीं करना, रजब के कुंडे मनाना, मुहर्रम में झंडे करना, शाबान में बड़ों की ऊदे डालना, और ईद मिलाद नबी मनाना, और फला फला करना, इसी को हमने इस्लाम समझा है, हम ये करेंगे। इधर अवाम कहती है नहीं, उलमा इकराम ने कुरान हदीस से साबित किया ये तमाम चीजें कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं करना चाहिए। अब अवाम क्या करेगी, कहां जाएगी अवाम? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ऐसी कंफ्यूज रखने वाली अवाम के लिए मेरा रब का कुरान यह कहता है, अल्लाह यह कहता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, अगर तुम किसी मसले में कंफ्यूज हो जाओ, अगर किसी मसले में तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो, आओ कुरान की जानिब, आओ हदीस की जानिब, कुरान की जानिब, अल्लाह की जानिब, नबी की जानिब, हदीस की जानिब। यही 2 चीजें हैं ना मोमिनों के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी उम्मत को बुखारी मुस्नद अहमद की हदीस में यही 2 चीजें हिदायत के नजात का जरिया बनाकर बताकर चले गए। तरक्तु फीकुम अमरैन, ऐ मेरे उम्मतियों, 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, जब तक इसे मजबूती से थामोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें टस से मस नहीं करेगी। एक कुरान है, दूसरा मेरी हदीस है, इसी को मजबूती से थामना, इसी पर अमल करना। अब देखना यह है, बाबा से, दादा से, अम्मा से, नाना से जितने भी ईदां चले कर आ रही, उन ईदों को कुरान के तराजू में रखकर तोला जाए, हदीस के तराजू में रखकर तोला जाए, दूर दूर तक ये ईदां तो क्या, इसके अबवाब भी नजर नहीं आते हमको। इसके अबवाब, अबवाब कहते हैं चैप्टर, नजर नहीं आते। किसी भी हदीस की किताब उठा लो आप, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, मुस्तदरक अल हाकिम, मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा, किसी भी हदीस की किताब उठा लो, रमजान की ईद कैसे करना चाहिए, रमजान में रोजे कैसा रखना चाहिए, ईद के दिन कैसा जाना चाहिए, क्या तकबीरात बुलंद करना चाहिए, वापस आते वक्त कौन से रास्ते से आना चाहिए, ईदगाह में कितनी तकबीरों के साथ ईद की नमाज पढ़ना चाहिए, उससे पहले ना कोई सुन्नत, उसके बाद ना कोई सुन्नत, वहां ना अज़ा ना इकामत,
कैसे ईद की नमाज अदा करेंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, पूरा तरीका हर हदीस की किताब में आपको मिलेगा। किसी भी हदीस का चैप्टर उठाइए, बकरीद की ईद, बकरा कैसा लाया जाएगा, ऊंट में कितने हिस्से, गाय में कितने हिस्से, बकरे में क्या ऐब होए तो वो कुर्बानी के लायक नहीं होगा, बकरा किसकी जानिब से कुर्बानी करना चाहिए, कैसा बकरा कुर्बानी के लायक का है, बकरीद ईद कैसे मनाएंगे, वो पूरा चैप्टर आपको हदीस में मिल जाएगा। रमजान का चैप्टर, बकरीद का चैप्टर किसी भी हदीस की किताब में आपको मिल जाएगा। अब ये छोड़ो, वो चीजें पकड़ो जो बाबा से चल कर आ रही, अम्मा से चल कर आ रही, नाना दादा से चल कर आ रही, अब उठाओ दिखाओ हदीस के अंदर मिलादुन नबी का बाब, रजब के कुंडिया का बाब, मुहर्रम के झंडिया का बाब, शाबान में ऊद मलीदे का बाब, फलां मिलादुन नबी का बाब, फलां 11वीं का बाब, फलां पीराने पीर का बाब, बताओ, नहीं बता सकते। हदीस में है च नहीं, ना इसका बाब मिलेगा, ना अबवाब मिलेगा, ना किताब मिलेगा, ना चैप्टर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि सल्फे सालिहीन के जमाने में ये थे च नहीं, ये उस जमाने में थे च नहीं, तो नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो इस्लाम नहीं बना। अल्लाह यही कहता है, अगर मेरे बंदो तुमको किसी मसले में अमल करने में कंफ्यूजन आ जाए, तुम आओ कुरान की जानिब, तुम आओ हदीस की जानिब, परख परख कर उसमें देखो, खोल खोल कर उसमें देखो क्या उसमें है। अगर है तो जरूर अमल करो, नहीं है तो उसे छोड़ दो। चाहे उस अमल को तुम्हारे पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी खानदान वाले क्यों ना करते हो, सारी दुनिया वाले उस पर अमल क्यों ना करते हो, अगर वो बात कुरान हदीस में नहीं है, उस बात को दीवार पर मारो, उसकी कोई वैल्यू इस्लाम के अंदर नहीं है। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना, जो कोई भी ऐसा काम, नया काम इस्लाम में करेगा, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु, जिसे हमने नहीं किया, जिसे करने का आर्डर हमने नहीं दिया, फहुवा रद्दुन, उस अमल को अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुंह पर मार कर रद्द कर दिया जाएगा, निकाल कर फेंक दिया जाएगा। मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जो कोई ऐसा काम करेगा जिस काम के करने का ऑर्डर हमने नहीं दिया, फहुवा रद्दुन, उस अमल को रद्द किया जाएगा, उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। अब लोगों ने बहुत सारे हदीसें घड़ ली, बना ली, शाबान की फजीलत में हदीसें, मुहर्रम के हदीसों फजीलत में हदीसें, रजब के कुंडों के ऊपर हदीसें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठी हदीस को घड़ा, जिसने जानबूझकर अपने बाप दादा के तरीके को सुन्नत बनाकर मुझ पर लाकर थोप दिया, इसे नबी ने हदीस बयान किया, इसे नबी ने अमल किया, ऐसी बात का नबी ने ऑर्डर दिया, जबकि उस बात का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, उस अमल का हमसे कोई लेना देना नहीं। जिसने हमारे ऊपर झूठ बांधा, अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, फ़क़द बव्वअ मक़अदहु मिनन नार, उसे चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। जिसने हम पर झूठ गढ़ा और ये कहा, ये अल्लाह ने कहा, ये अल्लाह के रसूल ने कहा, ये हदीस में है, जबकि हदीस में है ही नहीं वो बात, मन घड़त बात, मौजू बात, अपनी जानिब से घड़ा हुआ झूठा वाक़िया, अगर कोई ऐसे वाक़िये को लाकर इस्लाम बनाकर पेश करे, हदीस रसूल का नाम दे दे, मुझ पर झूठ बयान करे, उसे खबरदार, उसका ठिकाना जहन्नम में उसे बना लेना चाहिए। झूठी हदीस घड़ने वालों, झूठा इस्लाम लोगों के सामने पेश करने वालों, क़यामत के दिन दूध का दूध, पानी का पानी तुम्हारा हो जाएगा। याद रखना, अल्लाह ये नहीं कहेगा, ओ अहले हदीसों कहां हो, आ जाओ, जन्नत तुम्हारे लिए खुली है। अल्लाह नाम लेकर किसी को नहीं पुकारेगा। हनफियों आ जाओ, तबलीगियों आ जाओ, देवबंदियों आ जाओ, बरेलियों आ जाओ, शाफियों आ जाओ, मालिकियों आ जाओ, किसी का नाम ही नहीं लेगा अल्लाह वहां। बस नाम लेगा तो दो चीजों का, कौन है वो लोग जो कुरान पर अमल किए, हदीस पर अमल किए, मेरे नबी के नक्शे कदम पर चले, मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चले, वो आए जन्नत में। क्योंकि नबी ने बयान फरमाया, कुल्लु उम्मती
यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, सारे लोग जन्नत में जाएंगे मगर वो नहीं जाएगा जो इनकार किया। वकील अल्लाह के नबी, पूछा गया मन अबा या रसूल अल्लाह, किसने इनकार किया? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फक़द अबा, जिसने मेरी इताअत किया उसने जन्नत में अपना ठिकाना बनाया, जिसने मेरी नाफरमानी किया उसने मेरा इनकार किया, उसने मेरा इनकार किया। और एक हदीस में अल्लाह के नबी बयान फरमाते, ऐ मेरे उम्मतियों ये जान लो, कौम यहूद में 70 पर एक फिरके बने, 70 फिरके जहन्नम में, एक फिरका जन्नत में। कौम नसारा ईसा के कौम में 70 पर 2 फिरके बने, 70 पर एक जाएंगे जहन्नम में, एक जाएगा जन्नत में। मेरी उम्मत में 70 पर 3 बनेंगे, 70 पर 2 जाएंगे जहन्नम में, एक जाएगी जन्नत में। है अल्लाह के नबी, वो कौन सी जमात होगी जो जन्नत में जाएगी? आपने बयान फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, जिस पर मैं और मेरे सहाबा कायम हैं, जिस पर मैं और मेरे सहाबा जिस बुनियाद पर कायम हैं, उसी पर अमल करने वाले जन्नत में जाएंगे। अब नबी और नबी के सहाबा का अमल हमको देखना है, नबी के सहाबा का अमल देखना है। नबी ने कहा ना मेरी उम्मत में 70 पर 3 फिरके बनेंगे, 70 पर 2 जहन्नम में जाएंगे, एक जमात जन्नत में जाएगी। वो कौन सी होगी अल्लाह के नबी? वो जमात कौन सी होगी जो एक जन्नत में जाएगी? नबी ने क्या कहा? जिस पर मैं, मेरे सहाबा आज जिस पर कायम है वो जाएगी जन्नत में। अब मैं चैलेंज करते हुए आप तमाम जो मेरा बयान अब हाजिर सुनने वाले, बाद में मीडिया के जरिए इंटरनेट पर सुनने वाले तमाम लोगों से मेरा चैलेंज, मदीने के गलियों में नबी के जमाने में एक दरगाह बता दो जो आज तुम हर गली गली में दरगाह बनाए बैठे हो। नबी के गलियों में, नबी के जमाने में हर दरख्तों में जितने झंडे, जितने कुंडे तुमने बना के रखा है, मदीने के गलियों से, नबी के जमाने से एक दरख्त बता दो जिस पर नबी या सहाबा झंडे लगाकर, ऐसे अगरबत्तियां, ऊदबत्तियां, चिराग लगाकर उसे महबूब सुबानी का कट्टा बनाया करते थे। एक दरख्त साबित करके बताओ। तुम नहीं बता सकते, क्योंकि नबी के जमाने में, नबी के दौर में मदीने के गलियों में न कोई दरगाह था, न कोई झंडा था, न कोई कट्टा था, न कोई उर्स लगता था, न कोई खवाली बस्ती थी, न कोई ढोल ताशा लगता था। अरे थाच नहीं जी, ये नबी के जमाने में थाच नहीं, आज आ गए, माशाल्लाह आज आ गए। गली गली में झंडे, हर क्रॉस में कुंडे, जत्ते दरख्ता वत्ते कट्टे बन गए, वत्ते झंडे बन गए, वत्ते महबूब सुबानी के वो बन गए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये है क्या इस्लाम? ये है क्या इस्लाम?